Good morning, class. Today we are going to start EVS for class 5th. So, this is the book. Now, take out your book and open your chapter. Chapter number 4. In previous video, part 1 एक्सप्लेन कर दिए थे आपको. चैप्टर नंबर 4 में एनिमल्स में उसने बताए थे कि कैपेसिटी बताए थे कि स्मेल करने की कैपेसिटी होती है एनिमल्स में, सुनने की कैपेसिटी कौन कौन से एनिमल्स में होती है, एंड टच करके फील करने की कैपेसिटी, सेंस ऑफ साइट्स बताए थे आपको. और इस वीडियो में आप लोग को सेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट से कैसे पता करते हैं कौन से एनिमल, वो सारी चीज़ें बताएंगे इसमें. सेंस ऑफ टेस्ट, स्वाद का अनुभव. सम एनिमल्स have a well developed sense of taste. Some animals have a well developed sense of taste. कुछ जानवरों में स्वाद की अच्छी तरह से विकसित भावना होती है. The entire body of earthworms is covered with taste buds. The entire bodies of earthworm is covered with taste buds. केंचुओं का पूरा शरीर स्वाद कलियों से ढका होता है. दे टेक इन फूड थ्रो दैम वाइल मूविंग. दे टेक इन फूड थ्रो दैम वाइल मूविंग. वे चलते समय उनके माध्यम से भोजन लेते हैं. मतलब वो चलते चलते भी जो स्वाद की जो क्षमता होती है उनके माध्यम से, जो कलियां होती हैं पूरे शरीर में, स्वाद की कलियां जो होती हैं उनके माध्यम से अपना भोजन लेते हैं. Bees, butterflies and houseflies have taste receptors on their feet. मधुमक्खियाँ, तितलियाँ और घरेलू मक्खियों के पैरों में स्वाद रिसेप्टर्स होते हैं. मतलब स्वाद लेने वाले एक रिसेप्टर्स होते हैं. A butterfly walks on the leaves before laying eggs to make sure the leaves can be eaten by the young caterpillars. A butterfly walks on the leaves before laying eggs to make sure the leaves can be eaten by the young caterpillars. एक तितली अंडे देने से पहले पत्तियों पर चलती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पत्ते युवा कैटरपिलर्स द्वारा खाए जा सकते हैं. मतलब जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, वो अंडे देने से पहले पत्तियों पर चलती है जिससे वो पता कर सके कि जो कैटरपिलर होते हैं, कैटरपिलर भी एक एनिमल होता है, कीट होता है, वो उस पत्तियों पे चल चुका है, तो उससे वो महसूस कर सकती है, वो उससे पता लगा सकती है. नेक्स्ट है एनिमल्स ऑल्सो स्लीप. जानवर भी सोते हैं. एनिमल्स ऑल्सो स्लीप्स. जानवर भी सोते हैं. अ ह्यूमन बेबी sleeps for about 16 hours in a day, while a human adult needs about 8 hours of sleep. A human baby sleeps for about 16 hours in a day, while a human adult needs about 8 hours to sleep. एक मानव शिशु दिन में लगभग 16 घंटे सोता है, जबकि एक वयस्क में क्या होता है, बूढ़े आदमी को लगभग 8 घंटे की नींद आवश्यकता होती है. मतलब एक जो ह्यूमन नॉर्मल, मतलब जो मनुष्य होता है, उसके जो बच्चे होते हैं 16 घंटे सोते हैं, लेकिन जो ह्यूमन होते हैं, वो जो अडल्ट लोग होते हैं, थोड़ा सा वृद्ध होते हैं, उनको लगभग 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए. Like human beings, animals also need rest. Like human beings, animals also need rest.
इंसानों की तरह जानवरों को भी आराम की ज़रूरत होती है। सो दे ऑल्सो स्लीप, इसलिए वे सो जाते हैं। मैनी एनिमल्स स्लीप थ्रू आउट द कोल्ड विंटर मंथ्स, कई जानवर ठंड के महीनों में सोते हैं। देयर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन, देयर स्लीप इज कॉल्ड हाइबरनेशन, उनकी नींद को हाइबरनेशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोलर बियर, एग्जाम्पल उदाहरण के लिए पोलर बियर हो जाएगा। सम स्लीप थ्रू आउट द हॉट समर मंथ, सम स्लीप थ्रू आउट द हॉट समर मंथ, कुछ गर्मी के महीने में सोते हैं, कुछ जो होते हैं वो गर्मी के महीनों में सोते हैं। देयर स्लीप इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन, देयर स्लीप इज़ कॉल्ड एस्टिवेशन, उनकी नींद को सौंदर्यीकरण कहा जाता है, उनकी नींद को सौंदर्यीकरण कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड, जैसे लिजर्ड जिस निद्रा में सोती है, जिस नींद में सोती है, वो छिपकली, उसकी नींद को सौंदर्यीकरण कहा जाता है। एनिमल्स स्लीप इन डिफरेंट वेज, जानवर अलग अलग तरीके से सोते हैं। डॉग्स स्लीप विद देयर आइज क्लोज्ड वाइल काउज स्लीप विद देयर आइज ओपन, कुत्ते आंखें बंद करके सोते हैं जबकि गाय आंखें खोलकर सोती है। बैट्स हैंग themselves अपसाइड डाउन टू स्लीप, चमगादड़ सोने के लिए खुद को उल्टा लटका लेते हैं। मिग्रेटरी बर्ड्स स्लीप वाइल फ्लाइंग, प्रवासी पक्षी उड़ते हुए सोते हैं। मतलब इसमें बता रहा है सोने की सबकी क्या क्या गुण है, मतलब कैसे कैसे कौन सोता है, ये उनके बारे में है। नेक्स्ट है हम लोग का एनिमल्स इन आवर लीव्स, एनिमल्स इन आवर लीव्स, एनिमल्स इन आवर लिव्स, हमारे जीवन में पशु। एनिमल्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, जानवर हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। दे गिव अस एडिबल आइटम्स सच एज मिल्क मीट एंड एग्स, देयर हेयर एंड स्किन ऑल्सो ऑफर अस अ वाइड वेराइटी ऑफ थिंग्स, देयर hair and skin also offer as a wide variety of things, वे हमें खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मांस और अंडे देते हैं। उनके बाल, देयर हेयर से उनके बाल और त्वचा भी हमें कई तरह की चीज़ें प्रदान करती हैं। एनिमल्स प्रोडक्ट, पशु उत्पाद। मिल्क इज़ न्यूट्रिशंस फूड दैट कंटेन्स फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स, दूध एक पौष्टिक भोजन है जिसमें वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन होते हैं। काऊ, बुफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क, गाय, भैंस और बकरी हमें दूध देते हैं। मिल्क इज़ हेल्दी ड्रिंक एंड इन यूज टू मेक अदर प्रोडक्ट लाइक कर्ड, चीज़, क्रीम एंड बटर। दूध एक स्वस्थ पेय है और उसका उपयोग दही, पनीर, क्रीम और मक्खन जैसे अन्य उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टर्न योर पेज। नेक्स्ट है एग्स, मीन्स अंडे। एग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेन्स एंड डक्स, एग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेन्स एंड डक्स, अंडे मुर्गियों और बतखों से प्राप्त होते हैं। They are rich source of proteins. They are rich source of proteins. वे प्रोटीन का एक समृद्ध सोर्स हैं। Meats means मांस। Goat and hen are some animals reared for their meat. बकरी और मुर्गी कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें उनके मांस के लिए पाला जाता है। Fish, prawns and crabs are popular sea food. मछली, झींगे और केकड़े लोकप्रिय समुद्र भोजन हैं। हनी, हनी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हनी बीज, शहद, शहद मक्खियाँ द्वारा बनाई जाती हैं।
It has medicinal value and is used as an antiseptic as well as a sweetening agent. और इसका औषधीय महत्व है इसका औषधीय महत्व है और इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है. हनी कॉप्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स. मधुकोश मोम का एक स्रोत है. जो हनी कॉप्स होता है वो मोम, उससे मोम भी बनता है. हेयर मीन्स बाल. एनिमल्स हेयर कैन बी यूज्ड एज ब्रिस्टल्स इन पेंट ब्रश, टूथ ब्रश एंड शेविंग ब्रश. जानवरों के बालों को पेंट ब्रश, टूथ ब्रश और शेविंग ब्रश में के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. एनिमल्स हेयर आर यूज्ड एज फाइबर फॉर मेकिंग वुलन्स. ऊनी कपड़े बनाने के लिए जानवरों के बालों का उपयोग फाइबर के रूप में किया जाता है. स्किन मीन्स त्वचा. वी मेक लेदर फ्रॉम द स्किन ऑफ गोट्स. हम बकरियों की खाल से चमड़ा बनाते हैं. गोट्स, बफेलोज एंड कैमल्स. हम बकरी, ऊँट और इसके क्या कहते हैं, बैल. बफेलो मीन्स भैंस की खाल से चमड़ा बनाते हैं. लेदर इज यूज टू मेक थिंग्स लाइक शूज, हैंड बैग्स एंड कोट्स. चमड़े का उपयोग जूता बनाने के लिए और हैंड बैग, जो हम लोग पर्स लेके चलते हैं ना, वो, और कोट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है. क्रोकोडाइल, सम लेजर्ड एंड स्नैक्स आर हंटेड फॉर देयर स्किन्स. मगरमच्छ, कुछ छिपकली और सांप कुछ जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है. किस लिए? उनकी खाल के लिए शिकार किया जाता है. मतलब उनकी खाल के लिए शिकार किया जाता है. क्रोकोडाइल हुआ छिपकली और सांप. देयर स्केली स्किन्स आर यूज्ड टू मेक शूज, हैंड बैग्स एंड बेल्ट्स. उनकी पपड़ीदार खाल का उपयोग हैंड बैग और बेल्ट बनाने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट है क्लॉथिंग, यानी कपड़े. वी गेट वुल फ्रॉम शिप. वी गेट वुल फ्रॉम शिप. भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है. वुल इज यूज टू मेक वूलन क्लॉथ्स. वुल इज यूज टू मेक वूलन क्लॉथ्स. इन विंटर we wear woolen cloths. Silkworms give us silk fibers that are used to make silk clothes. The fur of animals like camels and mountain goats is used for making winter clothes. ऊनी कपड़े बनाने के लिए ऊन का उपयोग किया जाता है. इन विंटर, सर्दियों में, वी वेयर वूलन क्लॉथ. सर्दियों में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं. सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क फाइबर दैट आर यूज टू मेक सिल्क क्लोथ्स. सिल्क वॉर्म यानी रेशम के कीड़े से हमें रेशम के रेशे देते हैं, जिनका उपयोग रेशमी कपड़े बनाने में किया जाता है. लाइक कैमल्स एंड माउंटेन गोट्स इज यूज फॉर मेकिंग विंटर क्लॉथ्स. ऊँट और पहाड़ी बकरियां जैसे जानवरों के फर का इस्तेमाल सर्दी में वस्त्र बनाने के लिए, कपड़े बनाने के लिए किया जाता है. पर्ल्स. पर्ल्स मीन्स मोती. वी गेट पर्ल्स फ्रॉम ऑयस्टर्स. वी गेट पर्ल्स फ्रॉम ऑयस्टर्स. ऑयस्टर्स मीन्स सीप. सीप से हमें मोती मिलते हैं. दे आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स. दे आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स. इनका उपयोग आभूषण बनाने के लिए, यानी गहने जेवर बनाने के लिए किया जाता है. फेदर्स मीन्स पंख. द फेदर्स ऑफ सम बर्ड्स आर यूज टू स्टफ पिलोज एंड कुशन. फेदर्स आर ऑल्सो यूज टू मेक फेदर डस्टर एंड डेकोरेट क्लॉथ्स एंड हैट्स. कुछ पक्षियों के पंखों का उपयोग तकिया और गद्दी बनाने के लिए, गद्दी में क्या, रुई भरने के लिए किया जाता है.
Feathers are also used to make feather duster. फेदर डस्टर मतलब पंख, डस्टर मीन्स क्या होता है, पंख देखते हैं ना गाड़ी और जो फोर व्हीलर में होती है, पंख जैसे उसके पंखों से बनता है ना, उसी का यूज़ उसी के लिए होता है। डेकोरेट क्लॉथ्स एंड हैट्स, कपड़ों की सजावट के लिए और हैट टोपी बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, मेडिसिन्स। मेडिसिन्स मीन्स दवाइयाँ। Cod liver oil and shark liver oil are rich source of vitamin A and D. Cod liver oil and shark liver oil are rich source of vitamin A and D. Cod liver oil और shark liver oil विटामिन A और D के समृद्ध स्रोत हैं। They are used for curing disease caused by their deficiency. इनका उपयोग उनकी कमी से होने वाले रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। स्नेक वेनॉम इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर करिंग स्नेक बाइट। सांप के काटने पर दवा के रूप में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फ्यूल। फ्यूल मीन्स ईंधन। ईंधन यानी पेट्रोल डीजल जो होता है, मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें फ्यूल ईंधन ही होते हैं। एनिमल्स डंग इज यूज्ड एज मैनर। पशुओं के गोबर का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। एनिमल्स excreta and plant waste is used to produce biogas which is a bio-friendly domestic fuel. पशुओं के मल और पौधों के कचरे का उपयोग बायोगैस के उत्पादन के लिए किया जाता है, जो एक जैव अनुकूल घरेलू ईंधन है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। Many animals are used as a means of transport. For example, in villages, horses, bulls, and camels are used for transporting people from one place to another. Animals like bullocks and camels are also used for ploughing the field. कई जानवरों का उपयोग परिवहन के साधन के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए गांव में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए घोड़ों, बैलों और ऊँटों का उपयोग किया जाता है। खेत जोतने के लिए भी बैल और ऊँट जैसे जानवरों का भी उपयोग किया जाता है। स्पोर्ट्स, खेल। सम एनिमल्स आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। कुछ जानवरों का उपयोग खेलों में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हॉर्स आर यूज्ड फॉर रेसिंग एंड प्लेइंग पोलो। उदाहरण के लिए घोड़ों का उपयोग रेसिंग और पोलो खेलने के लिए किया जाता है। पीपल हु डिपेंड ऑन एनिमल्स, जो लोग जानवरों पर निर्भर रहते हैं। There are some people who depend on animals for their livelihood. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आजीविका के लिए जानवरों पर ही निर्भर रहते हैं। They use animals to earn a living. वे जानवरों का उपयोग करते हैं किराए पर लेने के लिए, मतलब वो जानवरों का उपयोग अपनी अर्न के लिए, मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं। स्नैक्स चार्मर यानी सपेरा। A snake charmer catches a snake and trains it to dance by swaying his flute rhythmically in front of the snake. एक सपेरा सांप को पकड़ता है और सांप के सामने अपनी बांसुरी लयबद्ध रूप से लहराकर उसे नृत्य करने के लिए प्रशिक्षित करता है। आप लोग देखते हैं ना, जब सपेरा होता है बीन बजाता है तो सांप उसकी बीन से नाचने लगता है। गुर्जर ये देख लीजिए टिडबिट क्या है। स्नैक्स आर एक्चुअली डीप। सांप वास्तव में बहरे होते हैं। दिस वे अकॉर्डिंग टू द स्वेइंग मूवमेंट्स ऑफ द स्नैक चार्मर एंड हिज फ्लूट।
वे सपेरों और उसकी बांसुरी के हिलने डुलने की हरकतों के अनुसार झूमते हैं। गुर्जर्स आर कम्युनिटी हु लिव्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान। गुर्जर एक समुदाय है जो भारत और पाकिस्तान में रहते हैं। दे फॉलो हिंदुज़्म, सिखिज़्म एंड इस्लाम। वे हिंदू धर्म और सिख धर्म और इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। ट्रेडिशनली दे आर कैटल ब्रीडर्स एंड मिल्कमैन दैट लिव इन विलेजेस। परंपरागत रूप से वे पशुपालक और दूध वाले हैं जो शेरों और दूध वाले हैं। हाँ, गुर्जर मैन अर्न देयर लिवलीहुड बाय सेलिंग मिल्क एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट इज मार्केट्स। गुर्जर पुरुष दूध और अन्य दूध उत्पादों को बाजार में बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। वुमेन इन देयर फैमिलीज लुक आफ्टर द कैटल। उनके परिवार की महिलाएं मवेशियों की देखभाल करती हैं, मतलब जो जानवर घर में रहते हैं उनकी देखभाल करती हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया गुर्जर्स ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स अलॉन्ग विथ रेयरिंग कैटल। भारत के कुछ हिस्सों में गुर्जर मवेशी पालने के साथ साथ फसल भी उगाते हैं। मदारी। A madari is one who trains monkeys and bears to dance and perform tricks. एक मदारी वह है जो बंदरों और भालुओं को नृत्य कराने और करतब दिखाने के लिए प्रशिक्षित करता है। He uses these animals to entertain people and earn his livelihood. वह उन जानवरों का उपयोग लोगों का मनोरंजन करने और उनकी आजीविका कमाने के लिए, मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए करता है। नेक्स्ट क्या है? मॉथर्स। महाउट्स में क्या होता है? महावत, जो हाथी को चलाता है। महाउट्स आर पीपल हु कैप्चर एंड ट्रेन एलिफेंट्स। वे लोग हैं जो महावत वे लोग हैं जो हाथियों को पकड़ते हैं। दे आर यूज फॉर राइड्स एंड इन सर्कसेस, मैरिजेस, रिलीजियस प्रोफेशंस etc. और उन्हें प्रशिक्षित करता है। उनका उपयोग सर्कस, विवाह, धार्मिक जुलूस आदि के लिए किया जाता है। क्रूल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स। जानवरों के प्रति क्रूरता। मैनी एनिमल्स आर इल ट्रीटेड बाय देयर ओनर्स। कई जानवरों के साथ उनके मालिकों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। एनिमल्स सच एज काउज, बुफेलोज, हॉर्स एंड डंकीज आर whipped cruelly by their masters to get the work done. Horses are often made to run faster than their strength allow. Donkeys and camels are overloaded with goods. Oxen are made to plough fields throughout the day within एडिक्वेट रेस्ट। गाय, भैंस, घोड़ों और गधों जैसे जानवरों को उनके मालिक काम करवाने के लिए बेरहमी से पीटते हैं। घोड़ों को अक्सर उनकी ताकत से तेज दौड़ने के लिए बनाया जाता है। डंकीज एंड कैमल्स आर ओवरलोडेड विथ गुड्स। गधों और ऊँटों पर माल लदा हुआ है। Oxen are made of plough fields throughout of the day within aquatic rest. पर्याप्त आराम के साथ दिन भर खेतों की जुताई करने के लिए बैलों को बनाया जाता है। Lot of query goes on behind the scenes of a circus too. एक सिनेमा के पर्दे के पीछे भी बहुत क्रूरता चलती है। Chains, hooks, whips, electric
prods and other tools are often used to inflict pain or to force animals to perform. The animals are kept in dirty cage and not fed with good food and water. They are not given enough rest or sleep for days. जंजीर, हुक, चाबुक, बिजली के सामान और औजारों का इस्तेमाल अक्सर जानवरों को ज़बरदस्ती प्रदर्शन करने के लिए दर्द देने के लिए किया जाता है। जानवरों को गंदे पिंजरे में रखा जाता है और उन्हें अच्छा भोजन भी नहीं दिया जाता है। वे पर्याप्त आराम नहीं कर रहे हैं या दिनों तक मतलब उनके साथ ऐसा होता है कि पर्याप्त आराम भी नहीं कर पाते और कई कई दिनों तक वो सो भी नहीं पाते हैं। मैनी एनिमल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन लेबोरेटरीज टू बी टेस्टेड अपॉन। द शैम्पू इंडस्ट्री यूज रैबिट टू टेस्ट देयर प्रोडक्ट। रैट्स आर ऑल्सो यूज टू टेस्ट मेडिसिन। प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए कई जानवरों का भी उपयोग किया जाता है। शैम्पू उद्योग खरगोशों का परीक्षण करने के लिए उपयोग करता है। दवाओं का परीक्षण करने के लिए भी चूहों का उपयोग किया जाता है। मतलब ये क्या है, जानवरों का उपयोग किसी भी परीक्षण के लिए कर दिया जाता है, या फिर दवा हो या शैम्पू हो, तो सबसे पहले क्या देखिए इस पर दिया ना, शैम्पू का इंडस्ट्री में रैबिट्स पे टेस्ट किया जाता है और दवा को चूहों पर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 4 फिनिश होता है। आपको PDF के थ्रू इसका क्वेश्चन आंसर बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको चैप्टर को घर पे पढ़िए और समझिए। आज की क्लास यहीं पर होती है। थैंक यू सो मच।